दोस्तों 7 सीक्रेट्स हम आपको बता चुके हैं। 8वां सीक्रेट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ और अब 8 सीक्रेट्स और आपको बताए जाएँगे। किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी ज़िंदगी में लगा रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं, "आदि मैं बहुत कोशिश करता हूँ या करती हूँ, पर तभी टाइम को मैनेज नहीं कर पाते।" मीटिंग्स पे ध्यान दीजिए और ना कहना सीखिए। 2 वर्ड्स अपने अंदर डालिए, मीटिंग्स पे ध्यान दीजिए यानी कि लोग हमारा समय खा जाते हैं, ये मीटिंग्स हमारा समय खा जाती हैं। जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, चाहे वो बात आप डिजिटली कर रहे हों, आप फिज़िकली कर रहे हों, कैसे भी कर रहे हों, समय वहाँ आपका जा रहा होगा। ये ऑब्ज़र्वेशन है, हमारी एक्सपीरियंशियल ऑब्ज़र्वेशन है इतने लोगों से बात करके। तो आप जो बोरिंग मीटिंग कर रहे हैं अपनी, उस पे थोड़ा-सा गौर फरमाइए। और ये जो 8th सीक्रेट है कि मीटिंग को अगर हम एफिशिएंटली नहीं करेंगे, उसको तरीके से शेड्यूल नहीं करेंगे, उसका एक टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, तो ये आपका बहुत समय वेस्ट कर देगा। आपको ना कहना अगर नहीं आता है और पॉजिटिव असर्टिव तरीके से ना कहना नहीं आता है, तो भी आप अपना बहुत समय वेस्ट कर रहे हो। कहने का मतलब ये है दोस्त। हम मीटिंग्स के जब स्टेटस देखते हैं, तो पता चलता है कि भई वो पार्किंसंस लॉज़ है ना, कि भई कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर रहा होता है तो अ, अगर वो बहुत गहनता से करेगा किसी भी चीज़ को, बिकॉज़ मैं लोगों को देखता हूँ कि वो बहुत ट्रिवियल चीज़ों को, जिसकी इतनी अहमियत नहीं होती है, बस उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और इस वज़ह से उनका बहुत समय जाता है। इनसिग्निफिकेंट इश्यूज़ पे बहुत समय जाता है। एक इंसान जो एक्सट्रोवर्ट है वो ज़्यादा बोलेगा। तो आप देखिए ना, मीटिंग्स में ज़्यादा बोलना क्योंकि आपका नेचर है ज़्यादा बोलने का, मीटिंग को डोमिनेट करने की कोशिश करना, तो कहीं न कहीं आपका इम्पल्स है जो काम कर रहा है, जो आपका ही समय खा रहा है वो। ज़्यादा जो आप बोल रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, जितना बोलना चाहिए उन उतना नहीं बोल रहे हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे डालते हो। तो वो सब चीज़ें डिसऑर्गनाइज़्ड कर रही हैं आपके ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को। सो थिंक अबाउट इट। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेटर कोलैबोरेशन करिए अपनी लाइफ़ के अंदर। जो अटैचमेंट है आपका किसी सो कॉल्ड दिमाग की फ़ितरतों से, उससे थोड़ा बियॉन्ड निकलने की कोशिश करिए, बिकॉज़ हम जितना ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना इफ़ेक्टिव हो पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। हम बस प्रॉब्लम करते रहेंगे, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मीटिंग का क्या आप शेड्यूल करते हैं कि अगर ठीक है, ये मीटिंग होगी 15 मिनट होगी, ये मीटिंग होगी आधा घंटा होगी। जिसको जो-जो कहना है उसके आधे घंटे के ब्लॉक के अंदर ही कहे, उसके बाद किसी को समय नहीं मिलेगा। मीटिंग के टाइम को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, तो ये जो लोग हैं फिर वो उनको आप कैसे प्रिवेंट करोगे कि वो छोटी-छोटी बातों को उठाएँगे फिर आपके सामने और वो आपका टाइम सक कर लेगा। आप लीडर हैं, आपके टाइम की बहुत वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंटली हमें खुद से पूछते रहना चाहिए कि क्या कहीं समय तो वेस्ट नहीं कर रहे मीटिंग के अंदर अपन। और 9 सीक्रेट जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्या आप ना कहना जानते हैं, यानी कि कोई उड़ता हुआ काम आपके सर पे आता है पर आप अपने बेस्ट वर्जन के रास्ते पे निकले हुए हैं, तो वो इमीडिएट फास्टर गोल्स और टेम्पटेशन इम्पल्स और कोई उड़ता हुआ काम और दोस्त का मन रखना, एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। क्या आप उसको ना कह पाते हो? बिकॉज़ हम जो ये हाँ कह रहे हैं कि अरे दोस्त बुरा मान जाएगा, अरे कर लेते हैं, ठीक है, सपना तो कल भी पूरा हो जाएगा, अरे बेस्ट वर्ज़न क्या है, इतना सीरियस नहीं होते ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ कह के आपने दिमाग को जैसे बनाते हैं और इस वजह से देखा गया है कि एक इंसान अ, ओलंपिक, जब हम लोग स्पोर्ट्स पीपल से भी बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एक इंसान जो नेशनली खेलता है और ओलंपिक में परफॉर्म करता है। बस ओलंपिक में जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो सिस्टमैटिक ज़्यादा है। टैलेंट कई बार सिमिलर होता है, पर कुछ लोग कम सिस्टमैटिक होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। ये रिसर्च बताती है दोस्त। तो ना कहना सीखिए और जो ना कह के आपका समय बच रहा है, उसको
अपनी एनर्जी को सिस्टम्स पे लगाइए, ज़्यादा खुशी और सक्सेस अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है 80-20 रूल, और ये बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपका सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा अगर आप ये 80-20 का जो पेरेटो प्रिंसिपल है ये अपनी लाइफ में लगा पाएँगे। बिकॉज़ मैंने कहा ना कि जिस काम को जितना समय तक खींच सकते हो वो काम उतने समय में ही होगा, ये पार्किंसन लॉ कहता है। पेरेटो लॉ क्या कहता है कि भाई तुम देखो अपनी जिंदगी में कि 80% तुम्हें रिटर्न 20% कुछ चीजों से मिल रहे हैं, पर तुम उस 20% जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन तुम्हें मिल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, बिकॉज दैट विल गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो थिंक अबाउट इट। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, पर ये बहुत काम करता है। जैसे ही हम इस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, हमें एम्प्लॉयज में ही दिखने लग जाता है कि कुछ एम्प्लॉयज हैं जो अगर 100 एम्प्लॉयज हैं उसमें से आपके 20 एम्प्लॉयज होंगे जो आपको 80% रिटर्न्स ला के दे रहे होंगे। कुछ मेजॉरिटी एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको मेजॉरिटी है ना प्रॉफिट कमा के देते हैं दोस्त। उनका ध्यान रखो, उन पे फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं कि सब पे फोकस नहीं करना, पर उन पे ज्यादा फोकस करो ना। अगर हम कहते हैं हम तो भाई सबको एक एक जैसा देखते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। अगर आप इस मार्केट में हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, और चाहे आप सोशल एंटरप्रेन्योर ही हैं, सोसाइटी में बदलाव लाके बिजनेस ही कर रहे हैं, तो भी ये अहमियत रखेगा कि आप ओवरऑल उन पर ज़्यादा ध्यान दें जहाँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। ये एनालाइज नहीं करेंगे, टास्क में एनालाइज नहीं करेंगे तो वो टास्क पीछे छोड़ देंगे और फालतू के कामों में ज़्यादा समय दे देंगे। लोगों में एनालाइज नहीं करेंगे तो उन लोगों को वैल्यू नहीं देंगे, दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे देंगे। तो ये हर चीज़ पे लागू हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। आपको बस रेगुलर बेसिस पे क्रिटिकली एक्सेस करता रहना है। कौन से वो 20% जो आपको 80% रिजल्ट दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ वो यही है कि आपको ये समझना है कि कभी भी जब आप अपनी स्किल सेट का लिवरेज ले रहे हैं तो डेलीगेशन को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। अ, क्योंकि कई बार एक इंसान खुद की क्षमताओं पे इतना यकीन करता है कि वो डेलीगेट नहीं कर पाता काम को, और डेलीगेशन की कमी के कारण देखा गया है इंसान का मेजर चंक ऑफ समय बर्बाद हो जाता है। वो अनसैटिस्फाइड रहता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता यार। उसको इतना बेहतरीन सिस्टम बनाना होगा कि जिसमें सिर्फ वो दो हाथों से काम ना करे, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके मल्टीपल हाथ कर ले, वो अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट करके काम मल्टीपल हाथ कर ले। तो कहने का ये मतलब है कि हम कई बार चीज़ों को इतना दिल पे ले लेते हैं, यानी कुछ टास्क को हम ओवर इम्पोर्टेंट समझते हैं। हम अपने आप का जो ईगो है वो इतना हाई हो जाता है कि हम बैलेंस नहीं रखना चाहते लाइफ में। हम वर्कोहॉलिक बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उस वजह से भी हमारा फिर फैमिली रिलेशनशिप्स इफेक्ट होता है। उसका टेंशन के कारण हम जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। मतलब लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट, और ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप टास्क को डेलीगेट करके टीम के साथ मिलकर अकम्प्लिश नहीं कर रहे, वर्क लाइफ बैलेंस की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, देखा गया है ऐसे लोग फंसते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं।